हमने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि मुझे कहीं पर कुछ आभास हुआ, वहां पर कोई था, या ऐसा कुछ प्रतीत हुआ जो किसी तीसरे को नहीं दिख रहा है लेकिन उस व्यक्ति को दिख रहा है। इस रहस्य को जानने का सबसे बड़ा साधन है आपका हॉरोस्कोप। किसी भी जातक की कुंडली में आप ये चीजें बहुत आसानी से डायग्नोस कर सकते हो। तो आज हम मेंटल डिसीज की एक सीरीज आपके सामने रख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां पर समझेंगे प्रॉपरली कि हेल्थ या मेंटल डिसीज में किस किस तरीके से हॉरोस्कोप रिप्रेजेंट करती है। और यदि आपकी कुंडली में भी ये समस्या है तो आप रेमेडी के लिए मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए, रेमेडी आपको कभी भी भाग्य बदलने के लिए मौका नहीं देती है, लेकिन रेमेडी आपको भाग्य के साथ सही तरीके से जीवन का निर्वहन करने का मौका जरूर देती है। लेकिन जरूरी है कि कुंडली को सही तरीके से एनालाइज किया जाए, सही तरीके से समझा जाए, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाए। हम बात करते हैं मेंटल डिसीज की। मेंटल डिसीज जनरली ना कुछ तरीके से हम कुंडली में देख सकते हैं। सपोज दैट अगर किसी जातक को ना हेलुसिनेशन है या सेंटिमेंटल है, या वो फिर डिप्रेशन में होगा या एग्रेशन में होगा, या उसे कोई डिसीज हो जा रही है इसकी वजह से। बेसिकली अगर हम बात करें ना कि हेलुसिनेशन क्या होता है, नॉर्मली जब भी हम किसी जातक की कुंडली में अगर आप देख रहे हो तो हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो उसकी कुंडली में राहु मून का कॉम्बिनेशन होगा और या तो उसकी कुंडली में सेशन मून का कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना वो जातक को हेलुसिनेशन के रूप में बताएंगे। अगर हम बात करें कि हेलुसिनेशन क्या है, नॉर्मली ऐसे व्यक्ति को ना एनर्जी का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब उनको हर समय इस बात का भ्रम होता है कि अभी कोई आके गया, अभी कोई क्या नाम से देख रहा था, अभी कोई वहाँ पर खड़ा हुआ था, या उनको सेकंड एनर्जी का ट्रांसमिशन उनको ज़्यादा होता है, वो जल्दी फील कर पाते हैं। बाकी लोग इस चीज़ को कम फील कर पाते हैं। कुछ लोग ज़्यादातर इमोशनल होते हैं, इमोशनल कह लीजिए या कह लीजिए सेंटिमेंटल, भावुक होते हैं। और ये चीज़ देखने के लिए आपको उनकी कुंडली में ना बेसिकली कुछ असेंडेंट देखने पड़ेंगे। अगर उनके लग्न में कैंसर असेंडेंट है, या फिर उनके लग्न में स्कॉर्पियो असेंडेंट है, या फिर उनके लग्न में पाइसेस है, या फिर बेसिकली ना उनके लग्न में मून प्लैनेट ही है, तो जब भी ऐसे लोगों की कुंडली आप देखेंगे तो ऐसे लोग ज़्यादातर अधिक से अधिक भावुक होंगे। भावुक क्यों होते हैं उसका रीज़न बता दें। क्योंकि मून जो है वो जल तत्व है, वाटरी है, और हमारी बॉडी में भी ना 70% प्लस वाटर है। तो यानी कि वाटर को बैलेंस करना बहुत टिपिकल होता है। जब भी हम किसी चीज़ में या किसी माहौल में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होने के जो चांसेस होते हैं वो वाटर का होता है। अब अगर बॉडी में 70% वाटर है और मून भी वाटर का प्रतिनिधित्व करता है तो ये सबसे जल्दी इम्बैलेंस हो जाता है। बट कुंडली में ये चीज़ कैसे पता चलेगी ये इम्बैलेंस हो रहा है कि नहीं। अगर मून कैंसर असेंडेंट के साथ है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होगा, स्कॉर्पियो के साथ है तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होगा, या पाइसेस के साथ है तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होगा। एक चीज़ हो गई कि क्या असेंडेंट के साथ नहीं, अगर बिना असेंडेंट के भी मून इन सभी के साथ है तो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। इसको दूसरे तरीके से समझिए कि ऐसे तर ज़्यादा लोगों को हाई चांसेस होते हैं डिप्रेशन होने के। अभी आप कुंडली में कैसे एनालाइज करेंगे कि डिप्रेशन क्या है। बेसिकली ना डिप्रेशन का जो हाउसेस होता है, अगर आपका मून हो गया वो असेंडेंट नॉर्मली कैंसर में हो, या फिर स्कॉर्पियो में हो, या फिर मान लीजिए पाइसेस में हो, किसी में भी हो, और बेसिकली कोई एक ऐसा प्लेनेट है, सपोज दैट हम मरकरी को ले लेते हैं। मरकरी मान लीजिए ऐसा प्लेनेट है जो 2, 1, 6, 8, 12 भाव से संबंध बना रहा है। अब ये 2, 1, 6, 8, 12 भाव से संबंध बनाने का मतलब क्या हुआ। अब मरकरी जनरली 3 ही हाउस को रिप्रेजेंट कर सकता है। सपोज दैट हम एक कुंडली बनाते हैं। अभी हमने सपोज दैट एक कुंडली बनाई। कुंडली बनाने के बाद हमने देखा कि मान लीजिए कि हमने ये यहाँ पर ये जोड़िए के 6, 7, और सपोज दैट या मान लीजिए मरकरी यहाँ पर बैठ गया और मून यहाँ पर बैठ गया। मरकरी के यहाँ पर मरकरी ना बैठ के यहाँ पर मून बैठ गया। तो ऐसे केसेस में मरकरी 2, 1, 6, 8 भाव का संबंध बना रहा है, तो ये डिप्रेशन जातक को एक्चुअल में ये डिप्रेशन में डालेगा। अगर यही सपोज दैट
डिप्रेशन कब होता है? जो पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा रिग्रेस करते हैं। तो हाईली चांसेज है कि अगर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है जातक की कुंडली में और ऐसे जातक का कोई प्लेनेट 2, 1, 6, 8 भाव से संबंध बना रहा है, तो उसको डिप्रेशन होना ही होना है इस दशा में। जब भी वो दशा उसकी आएगी, किसी ना किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन आएगा ही आएगा। दूसरा होता है एग्रेशन। देखिए, दो चीज़ होती है, डिप्रेशन और एग्रेशन। डिप्रेशन तब होता है जब वो पास्ट की चीज़ों को रिग्रेट कर रहा होता है, तब उसे डिप्रेशन में जाना पड़ता है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया, और उसे इससे उभरना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर एग्रेशन की बात करें तो एग्रेशन हमेशा फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को लेकर एनर्जी बहुत कॉन्शियस हो जाती है। तो डिप्रेशन का सिंपल सा है कि कोई भी प्लेनेट, सपोज दैट हम इस मरकरी को ले लेते हैं, अगर ये मरकरी या फिर मून, कोई भी प्लेनेट XYZ, मैं दो प्लेनेट को नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मून ज़्यादातर इम्पैक्ट करता है और मरकरी ज़्यादातर बुद्धि को, विवेक को प्रकट करता है। तो ये 7, 8, 12 अगर इन दो हाउस, 3 हाउसेस से कनेक्टेड हैं तो व्यक्ति को एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। और एग्रेशन में क्या होगा कि उसकी एनर्जी हमेशा इतनी फ्लो कर रही होगी, वो किसी से भी बेसिकली इम्पैक्ट कर लेता है लड़ने के लिए, या फिर XYZ उसको किसी बात बात पे वो एग्रेसिव हो जाता है। तो जनरली डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों एक ही डिसीज के कारक बनते हैं, लेकिन दोनों का रूप अलग होता है। अभी अगर किसी की जातक की कुंडली में ये पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम हो, मतलब या तो हेलुसिनेशन का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, या इमोशनल सेंटिमेंटल का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, या फिर डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, या एग्रेशन का, मतलब 1 या 2 कॉम्बिनेशन लगातार आ रहे हैं और उसके ठीक नेक्स्ट जो दशा चल रही है, कोई भी दशा आने वाली हो, सपोज दैट मरकरी थी, अभी मरकरी के बाद कौन सी दशा आएगी? मरकरी के बाद जातक की आएगी केतु की। अब मान लीजिए केतु की दशा में जो केतु है वो 1, 6, 8, 12 भाव से कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो अब क्या होगा कि ऐसा जातक ऑलरेडी डिप्रेशन या एग्रेशन में ऑलरेडी चल रहा था और उसकी आने वाली जो दशा है वो 1, 6, 8, 12 भाव को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें फर्स्ट हाउस होता है कालपुरुष का स्वयं का, 6th हाउस होता है जनरली एनिमीज, ऑब्स्टेकल्स और रोग का, 8th हाउस ऑब्स्टेकल पीड़ा का होता है, 12th हाउस एक्सपेंसेस का होता है। तो मतलब ऐसा व्यक्ति अब इन कॉम्बिनेशन, इन प्रॉब्लम्स के चलते एक डिसीज में फंस जाएगा, मतलब अब उसे एक रोग की तरफ उसको घिरना पड़ेगा, जहां पर उसकी लाइफ को इन चीज़ों से समस्या होते हुए कोई ना कोई एक रोग हो जाएगा जो मेंटल डिसीज में आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ और आप आगे भी इस तरीके का सीरीज चाहते हो, आगे भी आपका किसी विषय टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट कि हम नेक्स्ट सीरीज जब लेकर आए तो आपके अकॉर्डिंग लेकर आए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, यदि आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन, राहु मून सेशन या डिसीज या हेल्थ, किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए अपनी बर्थ डिटेल और अपने क्वेश्चन के साथ। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई, हमारे द्वारा अपडेट की गई ज्योतिष से संबंधित हर एक जानकारी आप तक प्राप्त हो।